Dear student, my name is Vijay Kumar, PGT English. Today I am going to teach you first poem of My Mother at 66 for 12th class. Please listen it carefully. First I am going to tell you summary before start the poem. Please listen it. My Mother at 66, written by Kamala Das. Summary. The poetess is on her way back to Cochin from her parents' home. इस कविता में जो कवित्री जो है वो अपने माँ बाप के घर से कोचीन जा रही है. शी इज गोइंग इन ए कार टू द एयरपोर्ट. और वो कोचीन जाने के लिए उसे एयरपोर्ट जाना पड़ रहा है. पहले एयरपोर्ट जा रही है. हर मदर अकम्पनीज हर टू एयरपोर्ट टू सी हर ऑफ. और जब वो एयरपोर्ट जाती है तो उसकी माँ भी उसके साथ उसे सी ऑफ करने के लिए जाती है. शी इज सीटेड बिसाइड हर इन द कार. शी इज सीटेड, वह बैठी हुई है, बिसाइड हर, उसके साथ, इन द कार, कार में, गाड़ी में. शी इज डोजिंग विद हर माउथ ओपन. अब जो जैसा कि इस पोएम में दिखाया गया है कि मदर की जो एज है 66 है, 66 साल है, तो उसमें जो बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया शरीर में. अब वो क्या कर रही है? शी इज डोजिंग विद हर माउथ ओपन. अब वो मुंह खुले करके सांस ले रही, जस्ट लाइक ऊँघ रही है. द पोइटेस लुक एट हर मदर फेस. और इस प्रकार से खुले मुंह से सांस लेते हुए अपनी, जब कवित्री अपनी माँ को देखती है या ऊँघते हुए अपनी माँ को देखती है, शी इज पेल एंड एसन लाइक ए डेड बॉडी. तो उसकी माँ का चेहरा उसे ऐसा नजर आता है कि एसन मीन्स राख, राख की तरह, पीला, और पेल मीन्स पीला, पीलापन, और राख की तरह, और जैसे कि मानो उसका माँ का जो शरीर हो वो एक डेड बॉडी के रूप में उसके साथ रखा गया हो या पड़ा हो. फॉर ए मोमेंट, पल भर के लिए, इट सीम्स टू हर दैट हर मदर इज डेड. पल भर तो उसने, कवित्री ने, कमला दास ने, अपनी माँ की इस कंडीशन को देख करके ऐसा लगा कि मानो वो एक्सपायर हो गई, मर गई. बट सून शी ड्राइव द थॉट्स अवे फ्रॉम हर माइंड. लेकिन बाद में, ड्राइव को ना दूर कर देना, बाद में जल्दी उसने इन विचारों को कि भाई उसकी माँ मर गई, इन विचारों को या इस प्रकार की सोच को अपने दिमाग से निकाल दिया. द पोइटेस लुक आउट ऑफ द कार. फिर कवित्री ने कार से बाहर देखा. द यंग ट्रीज, जो छोटे पेड़, आर रेसिंग बैक, वो पीछे की ओर दौड़ रहे थे. एट फुल स्पीड, अपने पूरी स्पीड में, पूरी गति में. जैसा कि गाड़ी चलती है तो पेड़ जो है पीछे की ओर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो ठीक कवित्री को भी ऐसा ही सीन नजर आ रहा था. शी सीम्स चेयरफुल चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम. और दूसरी तरफ वो खुश बच्चों को घर से बाहर आते हुए या दौड़कर घर से बाहर आते हुए देखती है. दे आर द सिंबल ऑफ लाइफ. तो दौड़ना, पेड़ों का पीछे की तरफ दौड़ना, बच्चों को दौड़कर घर से बाहर आना, ये सिंबल है, प्रतीक है जीवन का. दे आर इन डीप कॉन्ट्रास्ट. और वो एक कॉन्ट्रास्ट है, विरोधाभास है. टू हर पेल लुकिंग एंड ओल्ड मदर. उसकी दूसरी तरफ हम उसकी माँ को देखते हैं कि वो
पेल लुकिंग, उसके शरीर या उसका जो फेस है पीला है और काफ़ी बूढ़ी नज़र आ रही है। दे रीच द एयरपोर्ट, और ये सोचते सोचते वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है पोइटेस। दे पास थ्रू द सिक्योरिटी चेक, और एयरपोर्ट पहुंच करके वो सिक्योरिटी चेक से वो गुजरती है। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, जो कुछ दूरी पर खड़े हुए हैं, जो सिक्योरिटी चेक करने वाले सिक्योरिटी गार्ड जो है कुछ दूरी पर खड़े हुए हैं। शी लुक्स एट हर मदर अगेन, और फिर अपनी माँ को दोबारा देखती है। द मदर लुक फेल एंड वीक, माँ का चेहरा या माँ के शरीर पीलापन और बड़ा कमजोर नजर आ रहा है। लाइक द मून, उस चांद की तरह। ए लेट विंटर नाइट, जैसा कि सर्द ऋतु में निकलने वाला जो चांद है उसमें किसी प्रकार की चमक नहीं होती, ठीक इसी प्रकार से माँ के चेहरे में भी कोई चमक नहीं है। दिस अरोज ए टेंग्स ऑफ पेन इन हर हार्ट, और ये सोच या ये दृश्य उसके अंदर, उसके दिल में एक ही दुख पैदा कर देता है, दुख को बढ़ावा देता है। हर ओल्ड फियर, और उसका पुराना भय कम्स बैक, वापिस आ जाता है। दैट हर मदर वुड सून डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, और क्या कि वो उसकी माँ जल्दी इस संसार से चली जाएगी, इट मीन्स एक्सपायर हो जाएगी। देयर इज नो होप ऑफ इम्प्रूवमेंट, और अब ये पोइटेस जो है अपने आप में ही सोच रही है। शी इज थिंकिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ हर मदर, दैट देयर इज नो चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन हर मदर कंडीशन। देन द पोइटेस बिड फेयरवेल, लेकिन फिर भी जो पोइटेस है वो बोलती है फेयरवेल, अलविदा, टू हर मदर, अपनी माँ को। द पोइटेस स्माइल्स, और जब उसने ये बोला तो द पोइटेस स्माइल एंड एक्सपेक्ट्स, ये कवित्री जो है बोलते समय मुस्कुराती है और एक्सपेक्ट्स होप, और एक्सप्रेशन छोड़ना, बताना, होप आशा, आशा छोड़ती है। टू सी हर मदर अगेन, और क्या बोला कि टू सी हर मदर, कि वो अपनी माँ से दोबारा मिले, यानी कि वो अपनी जब माँ से उसने अलविदा बोला तो उस समय थोड़ा मुस्कुरा कर बोला। क्यों? क्योंकि वो सोचती थी कि उसकी माँ अगर वो उदास मन से बोलेगी तो दुखी होगी, और ये जो स्माइल है ये उसकी माँ को एक ही उम्मीद देगी कि वो उसकी बेटी उससे दोबारा आकर मिलेगी। प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक एज ए होमवर्क। थैंक यू।